नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त हो चला है अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरकार पर सवाल, खाकी पर वार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की उस सरकार की जहां पुलिस कर्मियों को भी बदमाश बख्श नहीं रहे हैं। लोगों में कानून का डर खत्म हो चुका है। शिवराज सरकार इस वक्त चुनावी तैयारी में मस्त नजर आ रही है, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिसका नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन के सामने है। मध्य प्रदेश की ये दोनों तस्वीरें सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। दोनों तस्वीरें 22 अगस्त की हैं। दमोह में ट्रैफिक पुलिस की 3 युवक मिलकर पिटाई कर रहे हैं। तीनों आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वहीं वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस तीनों की गिरफ्तारी कर चुकी है। दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल को किस तरह से पीटा गया था, इसको भी आप देख लीजिए। शराब ठेकेदार के गुर्गों ने कांस्टेबल की पिटाई की थी। रात में दुकान बंद कराने जब ये पुलिसकर्मी पहुंचा था, तो किस तरह पिटाई की गई, इसको आप देख सकते हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक दमोह से है और एक भोपाल से। अब सवाल है कि शिवराज सरकार में पुलिसकर्मी क्या सुरक्षित नहीं है? इसी के साथ मध्य प्रदेश में क्या अब पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो तो यही बयां कर रही हैं। शिवराज सरकार में क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है? वहीं शिवराज सरकार में पुलिस पर क्यों इस तरह से वार हो रहे हैं? तो शिवराज सरकार में इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा की बहुत जरूरत है। ताजा मामला जो सामने आया है, उसे देखकर आप सभी यही कहेंगे कि दूसरों की सुरक्षा करने वालों को भी अब शायद सुरक्षा की जरूरत है। दमोह जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ सड़क पर खुलेआम मारपीट की गई है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सामने आया वीडियो बीती रात 22 तारीख का है और दमोह में मुख्यमंत्री को आना था, जिसकी ड्यूटी के लिए आसपास के जिलों का भी पुलिस बल वहां पर बुलाया गया था। इसी बल में शामिल एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी दमोह आया था। शहर के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे के पास कुछ युवकों से उसका सामना हुआ। पुलिसकर्मी और युवकों के बीच कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। नौबत हाथापाई तक आ गई और फिर वर्दी वाले पुलिसकर्मी को 3 लोगों ने जमकर पीटा। इस घटनाक्रम को लोगों ने बकायदा अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। बताया जा रहा है जो आरोपी है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद यही लग रहा है जैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और शिवराज सरकार अपनी चुनावी तैयारी में मस्त है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ दमोह से महेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए और आकाश द्विवेदी सीधे भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आप ही की ओर रुख करूंगी। इससे पहले भी मैंने आपसे बातचीत करी थी और जिस तरह का घटनाक्रम आपने बताया था 22 तारीख को हुआ, ये बेहद शर्मनाक बात है। ना दमोह की पुलिस उस जवान की सुरक्षा कर पाई और वो जवान तो खुद ही वर्दी में था, वो खुद भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया। प्रेरणा, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो समय चल रहा है, खासतौर पर पूरे सूबे में चुनावी तैयारियां चल रही हैं और आमतौर पर माना जाता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पुलिस की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासतौर पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। लेकिन जो तैयारियां फिलहाल दिखाई दे रही हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में काफी चिंताजनक हालात है, क्योंकि चुनाव सर पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे स्थिति में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा पाएगा, ये भी अपने आप में कहना काफी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि न केवल दमोह में बल्कि बुंदेलखंड इलाके में, इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी जब इस तरह की घटनाएं सामने आए, गुंडे बेवकूफ हो जाएं और किसी तरह का डर, दहशत या भय उनके भीतर ना रहे, तो ये संकट भरा समय हो सकता है। ऐसे में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उनके ऊपर भी असर पड़ने की काफी संभावना है और यदि यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए सक्षम साबित नहीं होगा। फिलहाल दमोह की जो घटना है, उस घटना को लेकर लोगों में काफी दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि इस बार पुलिस वाला पिटा है, पुलिस वाले की सरेआम पिटाई हुई है। आम आदमी यदि किसी साथ घटना घटती है तो हो सकता है कि पुलिस उससे बचाए, लेकिन जिस तरह से पुलिस वाले को सरेआम पीटा गया, उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो ये दहशत
ही कही जा सकती है कि जब गुंडे या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी पुलिस वाले को पीट रहे थे, उस समय कोई आम आदमी भी उसको बचाने के लिए आगे नहीं आया। तो साफ कहा जा सकता है कि ये खौफ है, दहशत है। प्रेरणा, निश्चित रूप से महेंद्र, और ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है जो कि दमोह में बढ़ती जा रही है लोगों को डराने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश की ओर रुख करते हैं। आकाश, जिस तरह से महेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं, एक पुलिस जवान वर्दी में था, उसके साथ मारपीट की गई। राजधानी भोपाल की बात करें, वो जवान भी वर्दी में था, उसके साथ मारपीट की गई। कौन जिम्मेदार है इसका? प्रेरणा, जिम्मेदार लोगों का तो अभी ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार लोग चुनाव कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन यह तय है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। और यही कारण है कि दमोह में बीजेपी के 3 कार्यकर्ता मिलकर एक पुलिस वाले को पीट देते हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन का ढिंढोरा पीटती है, ये उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और उन्हीं की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री भोपाल में बैठे हुए हैं। और उनके कार्यकर्ता इतने बेखौफ हैं कि उनके भीतर पुलिस का डर नहीं है, वो पुलिस को ही पीट दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस बात को लेकर इतनी सनक सवार हुई कि पुलिस को पीटने लगे? जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, शिवराज सरकार में देखिए, जो लोगों को सुरक्षा देने वाले लोग हैं वही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दमोह के मामले ने तो कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि यहां तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस घटना में शामिल हैं। कुछ दिन पहले का वीडियो उठाकर देख लीजिए, भोपाल में शराब माफिया पुलिस को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। डंडे से इतना पीटते हैं कि इस वीडियो को देखकर डीजीपी साहब को शर्म आ जाएगी, मुख्यमंत्री जी को भी शर्म आ जाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने वाला कोई नहीं है। और जब ऐसी घटनाओं में बीजेपी के कार्यकर्ता लिप्त हो तो सत्ताधारी पार्टी और उसकी सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता आदिवासी पर पेशाब कर देता है, तो कहीं देखिए पुलिस को पीट दे रहा है। आखिर बीजेपी के नेताओं में किस बात का खुमार है? कितना घमंड हो गया? क्या 18 सालों से सत्ता में रहने का घमंड है जो आप पुलिस वालों पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं? ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन कितनी अशांति फैली हुई है इसका अंदाजा इन 2 तस्वीरों से देखकर लगाया जा सकता है कि एमपी की पुलिस कतई सुरक्षित नहीं है और ये लोगों को सुरक्षा कैसे दे पाएंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली भी बहुत बेहतर नहीं है, इनकी कार्यप्रणाली पर तो हजारों सवालिया निशान हैं। और अब देखिए, यही पुलिस वाले पिटते हुए नजर आ रहे हैं। और पीटने वाले कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब कार्रवाई तो हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इतनी सनक क्यों है कि वो पुलिस वाले को पीट दे रहे हैं, किसी के ऊपर पेशाब कर दे रहे हैं? अलग अलग ऐसी घटनाएं हैं जिससे देखकर सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी सत्ताधारी पार्टी, जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या इन पर लगाम लगाना ज्यादा जरूरी नहीं समझ आता है, या फिर अभी सिर्फ चुनाव के सिवाय सरकार को कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर यूं कहें कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है? निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात आकाश ये है कि ये वीडियो देखने वाला तो कोई हो तब तो उन्हें शर्म आएगी। ना तो डीजीपी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही मुख्यमंत्री की ओर से कोई रिएक्शन इस पर सामने आया है। हालांकि विपक्ष ने जरूर सवाल खड़े किए हैं, अब देखना होगा प्रतिक्रिया क्या होती है। महेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी लेंगे आपसे।